दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ग्लास हाउस को दिखाते हुए। इस समय हवा में एक ऐसा वायरस फैला हुआ था कि इसे जो भी सांस के जरिए शरीर के अंदर लेता उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती थी। इसलिए एक फैमिली इस ग्लास हाउस के अंदर ही रहती थी। फैमिली में 3 बहनें बी, ईवी और डेजी थी और इनका एक भाई गैब और मदर रहती थी। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ग्लास हाउस के पास आता है और इसे कोई गोली मार देता है और तभी घर से बी, डेजी और ईव बाहर निकलती है और इस शख्स को अंदर ले लेती है। इस शख्स के जरूरी ऑर्गन्स निकाल लेती हैं ताकि वो इससे गार्डन के लिए खाद तैयार कर सके और जो बॉडी होती है उसे गार्डन में दफना दिया जाता है। इसके बाद हमें गैब को दिखाया जाता है जो कि बाहर की दूषित हवा से इन्फेक्टेड है और इसकी भी कुछ मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए गैब को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। ये भाई बहन मदर के पास आते हैं और मदर को उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसे इन्होंने मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका लुक नाम का एक और भाई था जो कुछ समय पहले घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद पूरी फैमिली अपनी यादों को रिवाइज करने और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक खास तरह का रिचुअल परफॉर्म करती हैं। अगले दिन जब बी जंगल में जाती है तो उसे अपने पास एक अजनबी शख्स आता हुआ दिखता है। बी इस पर जैसे ही बंदूक तानती है वैसे ही ये शख्स अपना मास्क उतारकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर बी से मारती नहीं है बल्कि ग्लास हाउस में ले आती है। लेकिन जब इनकी मदर को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ऐसे किसी को भी ग्लास हाउस के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए माँ इस आदमी को मार देने का कहती है। लेकिन बी के जिद करने पर इस आदमी को घर में रखने का फैसला किया जाता है और फिर माँ इसके पैर के जख्म को स्टिच करती है। जब बी अजनबी के पास होती है तो वो उसे देखती रहती है। इसी बीच अजनबी की आंख खुल जाती है और वो पानी मांगने लगता है। बी इसे पानी देती है। माँ को जब पता चलता है कि अजनबी होश में आ गया है तो वो तुरंत इससे इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है और इससे इसका नाम पूछती है, लेकिन ये शख्स अपना नाम नहीं बता पाता और कहता है कि बाहर सब कुछ खत्म हो गया है, सब लोग मारे गए हैं लेकिन मैं बच गया। अजनबी माँ से जाने के लिए कहता है लेकिन माँ इसे यहीं रहकर इनकी मदद करने के लिए कहती है। गैब जब इस अजनबी से मिलता है तो बहुत परेशान होता और फिक्रमंद हो जाता है, इसलिए बी से समझाती है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी गैब अजनबी से डरता है। अगले दिन माँ डेजी और गैब से एक शख्स को जमीन से खोद कर बाहर निकालने के लिए कहती है ताकि वो उसके शरीर को काट कर लोग को वार्निंग दे सके कि कोई ग्लास हाउस के पास ना आए। जब अजनबी डेजी को डेड बॉडी के साथ खेलते हुए दिखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। गैब डेड बॉडी के हाथ पर काट कर जंगल में एज अ वार्निंग साइन टांग देता है। इधर बी फल लेकर अजनबी के पास जाती है। बी अजनबी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से अजनबी के कमरे में जाती रहती है। अभी बी और अजनबी दोनों साथ होते ही हैं कि तभी ईवी आ जाती है, लेकिन बी ईवी को बाहर भेज देती है। बाद में ईवी बी को अजनबी से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन बी ईवी की बात नहीं सुनती। अगले दिन डेजी अजनबी के पास जाकर उससे पूछती है कि घोड़ा कैसा नजर आता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी कोई जानवर नहीं देखा था। इस पर अजनबी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए चाकू लाओगी तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ये सुनकर डेजी तुरंत गार्डन में जाती है और बिना किसी को बताए चाकू उठा लाती है। अजनबी चाकू की मदद से घोड़े को बनाता है और गैब को दिखाता है। अजनबी इस घोड़े के पार्ट्स को जोड़ने के लिए कहता है, जिस पर गैब बहुत घबरा जाता है और तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और अजनबी पर भी अटैक करता है, लेकिन अजनबी के हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। इतने में लड़कियां आ जाती हैं और अजनबी के कहने पर उसके हाथ पैर खोल देती हैं। अजनबी जल्दी से गैब को कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर सभी अजनबी से काफी इंप्रेस होती है। शाम को बी अपने चेहरे को शीशे में देखती है कि गैब के गुस्से की वजह से उसके चेहरे पर चोट लग गई है। इतने में ही अजनबी आ जाता है जिसकी आहट सुनकर बी लुका का नाम लेती है। ये सुनकर अजनबी कहता है कि वो एक भाई की तरह उसके लिए फील नहीं करता बल्कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर बी भी काफी खुश होती है। अब धीरे धीरे ये लोग अजनबी को अपनी फैमिली की तरह मानने लगते हैं, इसलिए उसे बांध कर भी नहीं रखते। अजनबी कहीं भी आजादी से घर में घूमता फिरता रहता है। एक दिन अजनबी ईवी को एक बॉक्स के साथ देखता है, जिस पर ईवी बताती है कि वो लुका के साथ एक खास तरह का खेल खेलती थी। अजनबी खेलने के लिए कहता है लेकिन ईवी मना कर देती है क्योंकि वो ये गेम सिर्फ लुका के साथ ही खेलती थी। ईवी अजनबी से कहती है कि तुम्हें हमारे रिचुअल परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है। इस पर अजनबी कहता है कि यह परफॉर्मेंस मेमोरी को याद रखने के लिए किया जाता है। अजनबी बॉक्स के बारे में जानने के लिए बी और डेजी के पास जाता है। डेजी को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन बी को सब याद होता है। बी बताती है कि उस बॉक्स में हम स्ट्रॉबेरी छुपाते थे। लुका को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद थी। बाद में अजनबी ईवी के पास जाकर उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो ईवी के साथ थोड़ा रूड हो गया था, लेकिन अब भी ईवी को अजनबी पर ट्रस्ट नहीं होता। ईवी कहती है कि अगर उस दिन बी की जगह तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हें मार डालती। अजनबी जंगल दौरे पर मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ईवी मना कर देती है। अगले दिन अजनबी बी के लिए स्ट्रॉबेरी लाता है। ये देखकर बी ईवी से कहती है कि यही लुका है, लेकिन वो खुद को भूल चुका है। पर ईवी को अब भी इस पर यकीन नहीं होता। इसके बाद अजनबी बी के साथ जंगल में जाता है और बी के क्लोज आने लगता है। बी के सामने एक आदमी निशाने पर होता है, लेकिन अजनबी इसका ध्यान भटकाता है और उसके पैर को टच करने लगता है।
इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और एक रूम में जाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ईवी इन दोनों को देख लेती है। तभी ईवी को पुरानी मेमोरी याद आ जाती है जिसमें लुका और बी इसी तरह से इंटीमेट हो रहे थे। इतने में ही अजनबी ईवी को देख लेता है और ईवी जल्दी से यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद अजनबी ईवी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद है। ईवी गुस्सा करती हुई यहाँ से चली जाती है। यहाँ मिट्टी में अजनबी को ईवी का एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स थे और इनमें से एक लुका का भी था। इस बैग में लुका के नाम का एक लॉकेट था। ये देखकर अजनबी डेजी के पास जाकर लॉकेट के बारे में पूछता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माँ ने सब बच्चों के लिए इन्हें बनाया था और उतारने से मना किया था। इसके बाद रिचुअल का टाइम हो जाता है और अजनबी भी फैमिली के साथ आकर बैठ जाता है। ये देखकर ईवी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि रिचुअल में किसी भी बाहर के शख्स को शामिल नहीं होना चाहिए। अजनबी इन सब को लुका का लॉकेट दिखाता है और बताता है कि यह हमेशा से मेरे पास था और अब मुझे याद आ गया है कि मैं लुका ही हूँ। लॉकेट देखकर डेजी और बी इस पर ट्रस्ट कर लेती हैं, लेकिन ईवी अब भी जानती थी कि यह लुका नहीं है। लेकिन माँ और बी ईवी की एक नहीं सुनती बल्कि उसे बुरा भला कहती है और ईवी रोती हुई यहाँ से चली जाती है। ईवी रात को माँ के पास जाती है और पूछती है कि सिर्फ इसके अलावा और किसी को सच नजर क्यों नहीं आता। इस पर माँ कहती है कि बस एक बार बच्चे को दुनिया में आने दो, फिर लुका यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि हर बार लुका हमसे दूर चला जाता है। ईवी ये सुनकर शांत हो जाती है और रात में ईवी बी और अजनबी की इंटीमेट होती हुई आवाज सुनती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद अजनबी के पैर का जख्म एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन अब भी माँ इसे जंगल में अकेले शिफ्ट लगाने से मना कर देती है। कुछ समय के बाद माँ को बी के मेंस्ट्रुअल साइकिल से पता चलता है कि बी प्रेग्नेंट है। माँ बी को जब ये बात बताती है तो वो बहुत खुश होती है, पर माँ कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए तुम लुका या बच्चे में से एक को चुन सकती हो। जब बी और अजनबी दोनों जंगल शिफ्ट लगाने जाते हैं तो बी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर अजनबी बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। इधर हम गैब को देखते हैं जो ईवी को सोता हुआ देखकर उसके पास आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन ईवी उसे दूर हटा देती है। अगले दिन अजनबी गैब के पास आकर इसे चिढ़ाता हुआ कहता है कि ईवी तुम्हें खुश करने के लिए जो भी करती है वो प्यार नहीं है, बल्कि वो तुम पर तरस खाकर ये सब करती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। इसके लिए माँ इसे काफी डांट भी लगाती है। अजनबी माँ से कहता है कि गैब हम लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन माँ मना कर देती है। रात को माँ जब गैब को बिस्तर से बांधकर अपने कमरे में आती है तो अजनबी भी यहाँ पे होता है, जो माँ को मार देता है और चाकू के साथ डेड बॉडी को गैब के पास छोड़ आता है, जिससे सारा शक गैब पर जाए। गैब माँ को देखकर चीखने लगता है और अजनबी पर अटैक कर देता है। आवाज सुनकर लड़कियां भी यहाँ पे आ जाती हैं। अजनबी कहता है कि गैब ने माँ को मार दिया, लेकिन ईवी यकीन नहीं करती। माँ की डेथ के बाद लड़कियां माँ के लिए रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी करती हैं। माँ को ऐसे देखकर डेजी बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। ईवी से शांत कराने के लिए यहाँ से ले जाती है और तभी बी के हाथ वही बॉक्स लगता है जिसमें लुका के नाम का बैग था और इसमें 2 बैटरी थी। ये देखकर बी की पुरानी मेमोरी वापस आ जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस शख्स को बी ने मारा था वो लुका ही था, लेकिन उसकी टॉर्च में बैटरी नहीं थी, इसलिए बी रोशनी में उसे नहीं देख पाई। पर जब पास जाके देखा तो वो काफी घबरा गई और उसने लुका के लॉकेट, बैटरी, सभी सामान को एक बक्से में रख दिया और लुका की डेड बॉडी फैमिली से छुपा दी। लास्ट में मास्क उतार दिया और वायरस की वजह से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। लेकिन ईवी को ये एविडेंस मिल गए। बी ईवी के सामने इस बात को कन्फेस करती है और अजनबी भी यहाँ पे आ जाता है। कुछ देर बाद डेजी आकर गैब के बारे में बताती है। जब ये लोग जाकर देखते हैं तो गैब एकदम शांत होता है। ईवी को लगता है कि ये वायरस की वजह से हो रहा है। अपनी फैमिली को बचाने की जिम्मेदारी ईवी उठाती है और अजनबी के साथ मिल जाती है। इसके बाद ईवी और अजनबी दोनों बिस्तर पर जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इस तरह घर के हेड ईवी और अजनबी बन जाते हैं और जो डेजी होती है वो माँ की नहीं बल्कि बी की बेटी होती है। दरअसल बी जब प्रेग्नेंट थी तो लुका ने बच्चे यानी डेजी को जिंदा रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया और यहाँ से चला गया। लेकिन इस बार ईवी बी के बच्चे को उसके फादर से दूर नहीं करती और सभी साथ रहने लगते हैं। गैब भी अब पहले से ठीक हो गया था। गैब जमीन की खुदाई करता है और उसे बी और ईवी के 2 कंकाल लॉकेट पहने हुए मिलते हैं। यानी बी और ईवी भी रियल नहीं थी बल्कि रियल वाली मर चुके थे। दरअसल जब भी माँ को किसी नए बच्चे की जरूरत होती है तो वो लुका के रूम में किसी शख्स को बुला लेती है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो रिसोर्सेज का बहाना कर उसे वापस भेज देती है। लुका अब जंगल में शिफ्ट लगाने लगा है और तभी इसे एक नया शख्स दिखाई देता है, जिसे शूट करने के बजाय वो गैब को शूट करने का फैसला करता है ताकि गैब की जगह एक नया गैब आ सके और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।